लेजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 33 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि होंग युआन कहते हैं कि सुईहान की शॉर्ट सोल गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसकी सोल को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम पोषक तत्व की आवश्यकता है। मेरी फैमिली के इंग्रेडिएंट्स उसकी शॉर्ट सोल को और टूटने से रोक सकते हैं, पर वह उसे ठीक नहीं कर सकते। इस पर लू येन कहता है कि किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स सुईहान की सोल को ठीक कर सकते हैं। होंग युआन कहते हैं कि लेजेंडी शॉट डार्क रिन और हेवनली सोल फ्लावर, ये दोनों ट्रेजर सुईहान की सोल को हील कर सकते हैं, पर मैंने सुना है कि अभी तक किसी ने भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा नहीं है। उनके मिलने की उम्मीद तो सिर्फ ना के बराबर है। लकीली मेरे एंसेस्टर एक मिनीनियल सोल बुड छोड़ गए हैं। यह सुईहान की शॉर्ट सोल को और ज्यादा घायल होने से बचाने के लिए पर्याप्त है, और अब वह सुईहान को लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं। और अब वह बाहर सुईहान के पिता को देखते हैं। वह कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले ट्रेजर चैम्बर में जाकर मिनीनियल सोल बुड ले आओ। यह सुनकर यूं ही वहां से तुरंत ट्रेजर चैम्बर की ओर चली जाती है, और तभी एक व्यक्ति आसमान में देखकर कहता है कि यह पावरफुल ऑरा तो स्वॉर्डलेस एल्डर से बिलोंग करता है। होंग युआन वहां स्वॉर्डलेस एल्डर को आते हुए देखकर सुईहान के माता पिता से कहते हैं कि तुम दोनों परेशान मत हो, इसकी केयर करो और इसे ध्यान से मिनीनियल सोल बुड अवश्य देना। और अब वह आकर स्वॉर्डलेस एल्डर को ग्रीट करते हैं, जहां स्वॉर्डलेस एल्डर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। वह कहते हैं कि मैं लेट हो गया, जिस पर होंग युआन कहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली आपके प्रति आभार महसूस करती है। आपके रास्ते में होने की खबर सुनकर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर 2 घंटे पहले ही यहाँ से भाग गया। वह आपकी ताकत से डरता है। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि यह अफसोस की बात है, उसने सेंट्रल डोमेन की जियांग फैमिली को बर्बाद कर दिया, और मैं तभी से उसके बारे में खबर ढूंढ रहा था। 20 वर्ष से अधिक समय तक वह निष्क्रिय रहा, जिससे कि मुझे उसका पता नहीं चला, पर अब जब मुझे उसके बारे में पता चल गया है तो वह फिर से भाग गया। होंग युआन कहते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर वह इस दिशा में गया है, आप उस दिशा में आगे बढ़कर देख सकते हैं, शायद वह आपको मिल जाए। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि 2 घंटे से अधिक समय हो गया, उसके मिलने की उम्मीद कम है और मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। तुम मुझे पहले पूरी डिटेल के साथ बताओ कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। यह सुनकर होंग युआन कहते हैं कि हम बैठकर बात करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं, जहाँ स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वह आपकी आइसफुट स्वॉर्ड को पाने के लिए यहाँ आया था। जिस पर होंग युआन कहते हैं कि सेक्ट लीडर जुन, क्या आपके मन में कुछ आया है? जिस पर जुन वांगशेन यानी कि स्वॉर्ड सेक्ट एल्डर कहते हैं कि लेजेंडी आइसफ्रूट स्वॉर्ड की कीमत हर कोई जानता है। उसे लेजेंडी स्वॉर्ड को प्राप्त करने का लालच हो गया है। उसे अन्य 3 मेजर फैमिली की लेजेंडी स्वॉर्ड प्राप्त करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी लुओ फैमिली की आइस सिटी डीमंस के आइस डोमेन के ऊपर बनी हुई है, और उसने इसी का फायदा उठाया। हर 30 साल बाद जो एक चांस आता है, स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट के बाद ट्रेजर ग्राउंड ओपन होने के बाद उसने डीमंस के आइस डोमेन की सील को तोड़वा दिया, और आपकी आइस स्वॉर्ड और लुओ फैमिली के ब्लेड मास्टर का फ्यूचर दोनों में से एक को चुनने पर आपको विवश कर दिया। यह काफी अजीब है। वास्तव में आपके ट्रेजर ग्राउंड पर 2 प्रतिभाशाली स्वॉर्ड किंग और एक आइस एम्परर की मूर्ति थी। उसने इसे करने के लिए लुओ जिंगजी को मोहरा बनाया, पर लुओ जिंगजी ने उस ट्रेजर ग्राउंड में प्रवेश किया और वह वहां मारा गया। यह सुनकर होंग युआन कहते हैं कि शायद यान स्वॉर्ड चाइल्ड ने उसे मार दिया, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। जहाँ तक रेथ मास्टर की बात है, उसे पूरी तरह से फॉरबिडन वाटर एलिमेंट आर्ट का उपयोग कर सुईहान ने आइस एम्परर के स्टैचू की पावर यान स्वॉर्ड चाइल्ड में ट्रांसफर कर दी। इसमें उसने ब्लेड मास्टर की पावर का इस्तेमाल किया और वह रेथ मास्टर को भयभीत कर दिया। फिर वह रेथ मास्टर वहाँ से भाग गया। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा और उस दिशा में जाऊंगा जिधर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर गया था। अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसे दोबारा भागने नहीं दूंगा, मैं उसे पकड़कर यहाँ ले आऊंगा। होंग युआन कहते हैं कि मेरी फैमिली के एक हेवनली चाइल्ड ने अपना फ्यूचर खो दिया, लेकिन जियांग फैमिली के विनाश की तुलना में यह कुछ भी नहीं। अगर आप ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को पकड़ लें तो उसे मेरी फैमिली से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसे तुरंत जियांग फैमिली के साथ दफन कर देना। जिस पर स्वॉर्डलेस एल्डर जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और अब हम होंग युआन को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वह भी काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। अब हम ट्रेजर ग्राउंड के अंदर 3 साल बाद
बाद का समय देखते हैं जहाँ लू येन अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है और अब वह टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है। अब वह अपनी पावर को वहाँ इस्तेमाल कर देखता है, पर तभी वहाँ होंग युआन आ जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम स्वॉर्ड किंग के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हो, पर तभी लू येन कहता है कि सुयान कैसी है, जिस पर होंग युआन कहते हैं कि उसकी स्वॉर्ड सोल को स्थिर कर दिया गया है, पर अब वह कभी भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। और अब वह उसे लेकर सुयान के पास आ जाते हैं। सुयान देखती है कि वहाँ वह दोनों आ चुके थे और अब होंग युआन लू येन को आगे जाने के लिए कहते हैं और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।